हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बंटवारा बताने जा रहा हूं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोग आपसी बंटवारा कैसे करेंगे, तो आज हम 4 भाइयों के बीच में आपसी बंटवारा बताने जा रहे हैं। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुने और समझें। जहां भी आपको दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो हम पहले उस प्लॉट का फिगर बना देते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ देखिए, ये प्लॉट है। ये प्लॉट है। इस प्लॉट का ये मेड़ जो है आपको 400 करी है। ये मेड़ 420 करी है। ये है आपको 220 करी। ये मेड़ 200 करी है। कि चारों मेड़ हमको पता है। जब चारों मेड़ हमको जब पता है तो पहले इसका हम रकबा ज्ञात कर लेते हैं। इस प्लॉट का रकबा कितना है, फिर उस रकबा को 4 भागों में बांट देते हैं। तो पहले इस रकबा को ज्ञात करने के लिए, क्योंकि लंबाई 2 है और चौड़ाई 2 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, औसत लंबाई और औसत चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो औसत लंबाई बराबर होता है औसत लंबाई। औसत लंबाई बराबर होता है अंकों का कुल योग बटे अंकों की कुल संख्या। ये सूत्र है औसत लंबाई निकालने का। तो देखिए अंकों का कुल योग, तो अंक कितना है, पहला जो है 420 प्लस 400, ये हो गया। संख्या कितना हो गया, 1 और 2, तो 2 से भाग दे देंगे। तो ये हो गया 400, 4 820, 820 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, 410 करी। चार 410 करी हो गया। फिर औसत चौड़ाई निकाल लेते हैं। औसत चौड़ाई बराबर वही होगा अंकों का कुल योग बटा अंकों की कुल संख्या। तो हम डायरेक्ट अंक लिख देते हैं, 200 प्लस 220। तो अंकों का कुल योग 1 2, अंकों की कुल संख्या 2 है तो 2 यहाँ दे दिए। अब देखिए दोनों को जोड़ देते हैं, तो 220 प्लस 200 420 हो गया बटा 2। इसमें 420 में 2 से भाग लगेगा तो 210 करी। अब देखिए हमको औसत लंबाई और औसत चौड़ाई ज्ञात हो गया। जब औसत लंबाई और औसत चौड़ाई ज्ञात हो गया तो हम इस प्लॉट का रकबा ज्ञात कर लेते हैं कितना है। तो अब प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, औसत लंबाई गुना औसत चौड़ाई। तो औसत लंबाई कितना है, 410 गुना 210, ये हो गया। अब इसको हम गुना करेंगे तो ये होता है 86,100, 86,100 वर्ग करी। अब देखिए इतना कुल रकबा जो हो गया इतना है। कुल रकबा कितना हो गया, 86,100 वर्ग करी हो गया। अब इस कुल रकबा को हमको 4 भागों में बांटना है। 4 भागों में बांटना है। तो प्रत्येक भाई का हिस्सा, प्रत्येक भाई का हिस्सा बराबर कितना होगा, रकबा बटा 4। रकबा कितना है, 86,100 बटा 4, 86,100 बटा 4। अब इसमें 4 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा
86,100 भागा ये हो गया, भाग दे देंगे तो 4 से 2 मरतबे 4 दूना 8, 6, 1, 4, 2, फिर 1, 5, 5 चौका 20, यहाँ 1 उतरा 10, 4 दूना 8, 2, 0, 5, ये हो गया 21,525 वर्ग करी। सभी भाई को इतना वर्ग करी का हिस्सा होगा। अब सभी का रकबा हमको पता चल गया कि सभी को जो होगा 21,525 वर्ग करी का हिस्सा होगा। अब देखिए हम इस मेर को बांटते हैं। इस मेर में क्या है कि कह रहा है कि सड़क के तरफ से सभी भाई को बराबर मुँह चाहिए। इस तरफ से रोड है, ये प्लॉट है, प्लॉट के इधर ये रोड है, पक्की सड़क गई हुई है। अब कहता है कि रोड के तरफ से सभी भाई का जो है प्लॉट का मुंह बराबर होना चाहिए। पीछे चाहे कुछ भी अंतर आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं है। तो जब ये मुंह बराबर चाहिए तो जो ये लंबाई है इस प्लॉट का 400 करी, इसमें 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से भाग दे देंगे तो 400/4 तो कितना हो जाएगा 100 करी। प्रत्येक भाई का जो इस मेर में मुंह जो मिलेगा इधर से वो 100 करी का हिस्सा होगा। कितना का 100 करी का। तो अब 100 करी यहाँ दे देते हैं, एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, 1 2 3 4 भाग में बांट दिए। ये मुंह कितना है 100 करी, यहाँ से यहाँ तक 100 करी। फिर यहाँ से एक रेखा खींच दी, ये भी इसका 100 करी हुआ, ये भी 100 करी, ये भी 100 करी। अब देखिए ये मेर हमको ज्ञात हो गया। अब इस मेर को ज्ञात करने के लिए ये जो लंबा वाला है इसका मान ज्ञात करने के लिए देखिए दोनों में यहाँ इस मेर और इस मेर में कितना अंतर है, ये 200 है, ये 220 है। तो ये मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी मेर माइनस पहली मेर करते हैं। तो दूसरी मेर कितना है 220 माइनस पहली मेर 200 है, घटा दिए तो बराबर कितना हुआ 20 करी। अब देखिए दोनों मेर में कितना का अंतर है 20 करी का, और 20 करी को 4 भाग में बांट देंगे क्योंकि ये बंटवारा जो है 4 भाई में है। तो देखिए 20 में 4 से भाग दे देते हैं। तो ये मान कितना करी का हुआ 5 करी का, सभी भाई को 5 करी का मिलेगा। तो ये इस मेर से इस मेर में जो अंतर होगा वो 5 करी का होगा। तो इसमें पहली मेर में 5 करी जोड़ते जाएंगे। 200 में 5 जोड़े तो 205, 205 में 200 जोड़े 5 जोड़े तो 210 में 5 को प्लस किए तो 215, प्लस इसमें 215 में 5 प्लस करेंगे तो 220। अब हमको ये मेर ज्ञात हो गया, ये मेर ज्ञात है, ये मेर ज्ञात है, ये मेर ज्ञात है। अब हमको क्या ये मेर ज्ञात करना है। इसका फार्मूला होता है, यहाँ आप लोग ध्यानपूर्वक से सुने और इसको समझ लें। अब इस फार्मूला को बनाने के लिए पहले हम यहाँ मिटा देते हैं। यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, क्योंकि हम तो सिर्फ औसत लंबाई निकाले। औसत लंबाई बराबर अंकों का कुल योग बटा अंकों की कुल संख्या होती है। तो अंकों का कुल योग कर दिए, ये लंबाई 400 प्लस 420 प्लस 400, तो दोनों को जोड़े 820 में 2 से भाग दिए तो 410 प्राप्त हुआ। फिर औसत चौड़ाई निकाल लिए, 200 प्लस 220 कर दिए तो ये 420 हुआ। 420 में 2 से भाग दे दिए तो ये 210 करीब प्राप्त हो गया। फिर उसका क्षेत्रफल निकाल दिए, औसत लंबाई गुना औसत चौड़ाई, तो 410 गुना 210 दोनों को गुना किए तो 86,100 वर्ग करी निकला। अब उस जितना वर्ग करी निकला उसमें प्रत्येक भाई का हिस्सा निकाल दिए। 4 भाई है तो 4 से भाग देंगे। अब इसको 3 भाई में भी बांट सकते हैं, 4 भाई में भी बांट सकते हैं इसी नियम से। अब हम इसको मिटाते हैं।
अब हम आपको इसका काल्पनिक चौड़ाई निकालने का फार्मूला दे रहे हैं। देखिए ये सूत्र को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये फार्मूला है। इसका मान होता है काल्पनिक चौड़ाई निकालने के लिए काल्पनिक चौड़ाई बराबर होता है रकबा बटे लंबाई का योग, लंबाई का योग बटे लंबाई की संख्या। ठीक है, तो रकबा कितना है? रकबा आपको 21,525 है। रकबा हो गया 21,525। अब देखिए इस प्लॉट के लिए लंबाई कौन कौन हो गया? इस प्लॉट ए का प्लॉट, एक मतलब पहला भाई का मान ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ लिख दीजिए पहला भाई का मान निकाल रहे हैं। तो इसका लंबाई का योग, तो लंबाई इस प्लॉट के लिए लंबाई क्या हो गया? 200 प्लस 205 बटे, तो हो गया 200 प्लस 205। तो इस संख्या 2 है तो 2 कर देंगे। ठीक है, अब इसका गुना भाग सॉल्यूशन कर देते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए क्या होगा? 21,525 बटे ये हो गया 200 प्लस 200 405, 405 में 2 से भाग दे देंगे। 21,525 25 में तो करेंगे तो 202.5 निकला। ये अब इससे इसमें भाग देते हैं। अब इससे इसमें भाग दे के देखते हैं। अब देखिए इससे इसमें भाग दिए तो इसका मान आ गया 106 पॉइंट जो होगा वो 29 इतना आता है। अब इसका वास्तविक चौड़ाई निकाल लेते हैं। वास्तविक चौड़ाई निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है वास्तविक चौड़ाई बराबर वास्तविक चौड़ाई बराबर होता है काल्पनिक चौड़ाई गुना 2 माइनस पहला में। ये फार्मूला होता है। वास्तविक चौड़ाई निकालने के लिए क्या होता है? काल्पनिक चौड़ाई गुना 2 माइनस पहला मेर। अब देखिए काल्पनिक चौड़ाई हमको तो मान ज्ञात है, कितना है? काल्पनिक चौड़ाई का मान है 102.29 गुना 2 कर देंगे, माइनस इस प्लॉट के लिए पहला मेर क्या हो गया? 100 माइनस 100। अब देखिए इसको गुना करते हैं। 9 दूना 18 के 8 हाथवा की 1, 2 दूना 4 1 5 दशमलव, 6 दूना 12 के 2 हाथवा की 1, 0 में 2 से गुना करेंगे 0 1, हाँ यहाँ 2, 212.58 हुआ। उसमें माइनस 100 करेंगे, माइनस 100 बराबर हो गया 112, इसमें से कटेगा तो 112.58। अब देखिए इतना करी, इस भाई का पहला भाई का जो हिस्सा होगा इस चौड़ाई का वो होगा 112.58। इसका मान निकल गया 112.58। ये करी यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी। अब हमको पहला भाई का मान निकल गया, इसी तरह अब दूसरा का निकालना है। तो दूसरा का निकालने के लिए फिर यही फार्मूला लगेगा। यहाँ से हम यहाँ से कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर मिटाते हैं। देखिए पहला भाई का निकल गया, अब दूसरा भाई का निकालते हैं। दूसरा भाई
का, दूसरा भाई का निकाल रहे हैं। तो दूसरा भाई में भी यही फार्मूला लगेगा, काल्पनिक चौड़ाई बराबर रकबा बटे लंबाई का योग बटे लंबाई की संख्या। तो रकबा सब के लिए रकबा समान ही है। कितना है रकबा? 21,525 इतना हो गया रकबा। अब इसका लंबाई देखिए, पहला भाई का लंबाई जो था 200 प्लस 205। अब इस प्लॉट के लिए निकाल रहे हैं, तो इस प्लॉट के लिए लंबाई क्या होगा? 205 प्लस 202 10। तो 205 प्लस 210 करी बटा 2। तो ये हो गया 21,525 बटा 205 प्लस 215 415 415 बटा 2। तो ये हो गया 21,525 बटा 207.5 इतना। अब इससे इसमें भाग देते हैं, इससे इसमें भाग देते हैं तो ये मान आ जाएगा 103.74 इतना करी आया। ये क्या हो गया? ये काल्पनिक चौड़ाई निकला। अभी ये जो मान आया है ये काल्पनिक चौड़ाई निकला है। अब हमको वास्तविक चौड़ाई निकालना है। तो वास्तविक चौड़ाई बराबर होता है, यही फार्मूला लगेगा, वास्तविक चौड़ाई बराबर होगा काल्पनिक चौड़ाई गुना 2 माइनस पहला मेर। तो पहला मेर निकाल लेते हैं। तो काल्पनिक चौड़ाई कितना आया है? 103.74 गुना 2। इसको कॉस्ट बंद कर देते हैं, माइनस पहला मेर सबके लिए समान ही है। पहला मेर हो गया 100। अब देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो होगा 4 दूना 8, 7 दूना 14 के 4 हाथ बाकी 1, 3 दूना 6, 1 7 जीरो में गुना करेंगे 0 2। अब देखिए दशमलव 2 अंक के बाद है, यहाँ दशमलव बिठा देते हैं। 207.48 करी माइनस 100 करेंगे बराबर कितना मान होगा? 207.48 में से 100 घट गया तो ये मान आ जाएगा 107.48 करी। ये दूसरे भाई का ये मेर हो गया चौड़ाई। अब देखिए पहला भाई का मेर कितना आया था? 112। अब इसका 107 आया, घटते जा रहा है क्योंकि इधर इसका ये लंबाई बढ़ते जाएगा तो ये मान जो है इसका चौड़ाई घटते जाएगा। ये कितना आया? 107.48 ये हो गया दूसरा भाई का। अब इसी तरह हम तीसरा भाई का मेर निकालते हैं। तीसरा भाई का निकालने के लिए फिर क्या करेंगे? यही काम करेंगे, इस सब को मिटा देते हैं। अब देखिए फार्मूला तो सबके लिए सेम ही काम करेगा। तीसरा भाई का आपको निकालना है। तीसरा भाई का ये पहला का निकल गया, दूसरा, अब तीसरा का ज्ञात कर रहे हैं, ये है चौथा। तीसरा का निकालने के लिए क्या होगा? रकबा इसका कितना है? रकबा हो गया 21,525 बट लंबाई का योग। तो तीसरा भाई का लंबाई क्या हो जाएगा? इस प्लॉट के लिए लंबाई हो गया 210 प्लस 215, 210 प्लस 215 ये हो गया बटा 2। तो बराबर हो गया 21,525 बटा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 425 425 में 2 से भाग लगेगा। 21,525 बटे 212.5 इतना हो गया 212.5। अब इससे इसमें हम भाग देते हैं तब निकल के इससे इसमें भाग देंगे। तो भाग देने के बाद जो ये मान प्राप्त होता है ये होगा 101.29 इतना करी, मान करी में तो करी ही होगा। अब काल्पनिक चौड़ाई ये निकला। अब जब काल्पनिक चौड़ाई निकल गया तो हम वास्तविक चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो वास्तविक चौड़ाई बराबर यही फार्मूला होता है, काल्पनिक चौड़ाई गुना 2 माइनस पहला मेर। तो काल्पनिक चौड़ाई कितना है? काल्पनिक चौड़ाई हो गया
29 गुना 2 अब माइनस पहला मेर इसका भी ये है 100। अब ये हो गया। अब देखिए इसका हम गुना करेंगे, गुना करने के बाद 9 दूना 18 के 8 हाथ बाकी 1, 2 दूना 4, एक इसका हासिल बता 4 1 5 हो गया। दशमलव है यहाँ, दशमलव बैठा देते हैं 2 0 2, तो इतना माइनस 100, तो ये मान हो जाएगा कितना 102.58। ये हो गया तीसरा भाई का। इतना करी तीसरा भाई का जो वो मेर होगा, ये उसका मान कितना निकला 102। देखिए पहला का निकला था 112, दूसरा का 107 और तीसरा का निकला 102। 102.58। अब देखिए पहला भाई का मान निकल गया, दूसरा का निकल गया, तीसरा का निकल गया। टोटल इस मेर की लंबाई जो है 420 है। अब क्या करते हैं हम चौथा भाई का मेर का मान ज्ञात करने के लिए, ये तीनों भाई का हिस्सा जो निकला है, ये चौड़ाई तीनों को जोड़ के 420 में से घटा देते हैं, तो ये मेर हमको ज्ञात हो जाएगा। तो हम अब इसको यहाँ से मिटा देते हैं। अब लिखते हैं चौथा भाई का हिस्सा। चौथा भाई का हिस्सा निकालने के लिए चौथा भाई का प्लॉट के चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल लंबाई इस मेर का जो लंबाई है कितना है 420 माइनस कितना है 112.58 प्लस 107.48 प्लस कितना है 102.58। अब इस सभी को जोड़ते हैं, अब देखिए इस सभी को मान जोड़ने के बाद आता है 322.64, ये मान हुआ। अब इस मान को इसमें से घटा देते हैं, ये मान को इसमें से घटाने के बाद होगा 97.36, यानी इस मेर का मान जो हो गया है वो हो गया 97.36। अब देखिए चारों भाई का ये मेर ज्ञात हो गया है। अब इस ऐसा प्लॉट जो होगा उसको आप चाहे वो 3 भाई में बांटना हो, 4 भाई में बांटना हो, 5 भाई में, 6, जितना भी भाई है उसमें इसी तरीक़ा से आप आराम से बंटवारा कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उस समस्या का हम फिर समाधान करेंगे। हमको आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी मेरे चैनल पे हैं, जो नए हैं वो मेरे वीडियो को देखें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।